जी, तो ये देखें मैंने आपको एक टास्क दिया था अम, ये कि आप ये जो एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टू अ कार मैन्युफैक्चरर, इसका एक एडवांटेज मैंने लिखा था और उसमें मैंने नॉलेज एप्लीकेशन और एनालिसिस को यूज किया था। तो आपने फिर किया, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, मामूली सा। वैसे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू आर पिकिंग इट अप एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग एन आंसर विच इज अप टू द मार्क। तो ये एक अच्छी चीज है, अदरवाइज बच्चे काफी स्टार्ट में काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो अब मैं अगर दूसरा देखूं तो मैंने टाइम सेविंग लिख दिया, आपने शायद क्या लिखा था? लेस टाइम। हाँ, लेस टाइम। तो लेस टाइम से ना कुछ थोड़ा क्लैरिटी थोड़ी कम है, तो टाइम सेविंग जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। या अगर आप पूरा ये भी इट सेव्स टाइम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने ये लिख दिया। तो नॉलेज के नंबर जो है वो यहाँ पर तो आपको मिल जाते हैं कि ये जो टाइम सेविंग लिखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज के लिए अलहदा स्पेस दी होगी पेपर में। तो टाइम सेविंग आपने जो लिखा, मैंने लिखा है, आपने बताया था, वो नॉलेज के नंबर हमें यहाँ पर गेन हो गए। अच्छा, आगे आपने एज ऑल वर्कर्स आर स्पेशलाइज, ये अच्छा है। एज मतलब इस तरह से जुमला स्टार्ट करना या बीच में भी कनेक्टिव्स को इस्तेमाल करना सो दैट यू विल बी एबल टू डेवलप योर पॉइंट वेल, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने बीच में आपने नहीं किया था, वो मैंने इस्तेमाल किया, अभी आपको दिखाता हूँ। आपने लिखा है ऑल वर्कर्स। अब एज का मतलब क्या है कि आप अपने पॉइंट को डेवलप कर रही हो, इसलिए एज आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि यू आर शोइंग दैट यू आर इनटू एनालिसिस, आप पॉइंट को डेवलप कर रही हैं। So as all workers are specialized in doing their job, they will be able to complete all the processes involved in car manufacturing, such as assembling parts of the car in less time. Very good, सकीना, ये जो आपने इस्तेमाल किया है ये बहुत अच्छा effective use of the context of the car। ये कार मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग का एक वर्ड है वो बच्चे जो है ना उसी को रिपीट करते जाते हैं, जो कि अच्छा तरीकेकार नहीं है। तो ये एक अच्छा है कि आपने उसका कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया है rather than वर्ड। मैं हमेशा ये कहता हूँ, वर्ड इज फाइन, यू कैन यूज द सेम वर्ड, बट एवरी टाइम इफ यू यूज द सेम वर्ड देयर विल बी अ प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई rather than using the same word you should use the context जो आपने इस्तेमाल किया है। अब assembling parts का word तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन of course car manufacturing में ये assembling होती है, तो it's fine, ये very good। तो ये आपने एप्लीकेशन यहाँ इस्तेमाल कर ली। आगे आप गौर करो तो मैंने यहाँ पर ये एक वर्ड इस्तेमाल किया है hence का। क्यों? क्योंकि ताकि मैं कंक्लूड भी कर सकूं और पता चले कि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूं, मेरी डेवलपमेंट यानी कि एनालिसिस चल रहा है। तो हेंस ये मैंने ऐड किया, आपने ये नहीं लिखा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ते हैं टू टू डेवलप योर पॉइंट फर्दर। तो हेंस नॉट ओनली अलाउइंग देम टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स बट इन रिटर्न आल्सो क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। तो ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया। इट मींस यू हैव द एबिलिटी टू डेवलप पॉइंट्स वेल, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो अब इसमें हमने, आपने देखो तो नॉलेज भी शो कर दिया, जो मैंने रेड लाइन लगाई है, अंडरलाइन किया हुआ है। फिर आपने जो ग्रीन मैंने लाइन लगाई है वो एप्लीकेशन को शो कर रहा है, और उसके बाद आगे जो आपने ओवरऑल जो पॉइंट डेवलप किया है वो एनालिसिस है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि आपने फाइनली जो बात की हुई है वो एनालिसिस है। एक्चुअली आपने बात की एनालिसिस है ना ओवरऑल, तो एप्लीकेशन एनालिसिस के बीच में ही होती है। मतलब पहले भी बात की थी, एप्लीकेशन इज नॉट समथिंग यू राइट इट सेपरेटली, एप्लीकेशन इज पार्ट ऑफ द एनालिसिस। व्हाइल डूइंग योर एनालिसिस यू यूज द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमें पूरे 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे आसानी से। तो वेरी गुड, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है अब मैंने यहाँ से तो मुझे नजर आ रहा है कि यू हैव द पोटेंशियल और यू कैन एक्चुअली अचीव एनीथिंग। बहरहाल इसमें हम बात करेंगे एज वी मूव अलोंग कि कैसे, हाउ टू राइट all answers in a perfect way so that you can get distinction as well apart from getting a star।
अच्छा खैर, अब हम जो इवैल्यूएशन की बात मैं आपसे कर रहा था, हम उसकी बात कर लेते हैं कि अब उसमें हमारे पास सवाल क्या था जी, डू यू थिंक और रिकमेंड एडेड वैल्यू वुड ऑलवेज लीड टू हाई प्रॉफिट। अच्छा, अब उसमें 6 में मैंने आपको बताया था कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब चूंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि हमारी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाली होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया करना है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बिजनेस का या बिजनेस के ओनर का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब हम लिखते हैं, तो अब हमने इसको टैकल कैसे करना होता है इस सवाल को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें नॉर्मली इस तरह के सवालों में ये करते हैं, नेवर स्टार्ट बाय एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब अगर लिखा है कि डू यू थिंक एडेड वैल्यू वुड ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, अगर आप स्टार्ट करते हो कि यस एडेड वैल्यू वुड ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट या नो एडेड वैल्यू वुड नॉट ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, तो दिस इज नॉट द वे। आप जो है वो पहले ग्राउंड बनाते हो बिफोर यू कम अप विद योर ओन रिकमेंडेशन। और ग्राउंड कैसे बनाते हैं कि उसके लिए आप ये करते हो कि आप पहले एक पॉइंट फेवर में बता दोगे, एडेड वैल्यू का फायदा कि प्रॉफिट होता है, फिर आप बता सकते हो कि नहीं भी हो सकता, और एंड पे आपका फाइनल जो है वो रिकमेंडेशन होगी। इस तरह से ही सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं जरा जी, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। इसमें आपके पास कोई हेडिंग्स नहीं देनी होती आपको। एक और बात, आपको बिजनेस स्टडीज में एक मार्क के लिए there are 2 lines, simple as that. So if there is a 6 mark question, you will be given 12 lines, simple. लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं बने होंगे कि यहाँ पर आपने नॉलेज शो करनी है, यहाँ एनालिसिस शो करना है। नो, इस तरह का क्वेश्चन ये जो एवल्यूशन मांगता है, इसमें आपको consecutive 12 lines दी होंगी and you have to use them effectively to get 6 out of 6. अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, तो आप देखो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं एड्रेस करूंगा, मैं एडेड वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, added value helps a business to cover its other costs and that leads to profit being earned by it। ठीक है जी, earned by it। अब आप गौर करो, मैंने एडेड वैल्यू का बताया कि कॉस्ट कैसे कवर होती है, क्योंकि ये कॉस्ट कवर करती है। तो ये क्या चीज आप बताओगे जो मैंने लिखा है कि एडेड वैल्यू जो है वो कॉस्ट को कवर करती है, ये क्या चीज है? मैंने वेरी गुड, ये नॉलेज है, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये नॉलेज है। अच्छा, एंड दैट लीड्स टू प्रॉफिट बीइंग अर्नड बाय इट। और आगे ये क्या है? आगे फर्दर जो मैंने बताया, या एंड को भी हटा देता हूँ, ये दैट लीड्स टू प्रॉफिट बीइंग अर्नड बाय द बिजनेस, ये क्या है? I think analysis. जी, वेरी गुड फकीना, यू आर गोइंग वेरी वेल, आई एम हैप्पी। तो दिस इज एनालिसिस, क्योंकि मैंने फर्दर आगे बात की कि कॉस्ट अगर कवर होती है तो उससे क्या होगा, और प्रॉफिट में तो हमें आना ही आना है, क्योंकि सवाल ही प्रॉफिट का है, तो हम उससे हट नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर मैंने एक नॉलेज और एनालिसिस का मार्क गेन कर लिया। आगे चलते हैं। अब आगे मैं, चूंकि एक साइड मैंने एडेड वैल्यू का एडवांटेज बताया है, अब मैं दूसरी साइड भी बताऊंगा। इस तरह के सवालों में ऐसे ही करते हैं। हाउएवर, एडेड वैल्यू too little added value might give profit to the business, but it might not be sufficient to please the owners। ठीक है, अब मैंने प्रॉफिट की बात की, क्योंकि मैं अभी आप देख लो, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया कि प्रॉफिट ज्यादा होता है कि नहीं। मैंने सिंपल एडेड वैल्यू के बारे में बताया कि वो प्रॉफिट उससे कैसे होता है, और कब इतना नहीं भी होगा। उसकी ऑपोजिट साइड आ गई ना, कि अगर एडेड वैल्यू बहुत थोड़ी सी ऐड आपने की है तो ऑफ कोर्स उससे आप
प्राइस में ज्यादा इजाफा नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने जस्ट क्या किया है कि यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, अभी वही बात करते हैं, आसान है क्योंकि आप आजकल के बच्चे जाते भी हैं इतना फास्ट फूड पसंद करते हैं। तो आपने क्या किया, यू जस्ट वाइट वॉश्ड द योर बिल्डिंग, ठीक है, टू गिव अ न्यू लुक। तो ये कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की एडेड वैल्यू नहीं हुई हुई, तो इससे आप प्राइस हाई तो नहीं कर सकते, स्लाइटली शायद बढ़ा दें या शायद वो भी ना बढ़ा सकें। तो वही बता रहे हैं कि एडेड वैल्यू आपकी अगर बहुत कम है तो वो प्रॉफिट शायद दे आपको, लेकिन वो इतना प्रॉफिट शायद ना दे जिससे ओनर जो है ना वो प्लीज हो। और आपको पता है कि ओनर्स को तो चाहिए ही प्रॉफिट होता है, और वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने ये भी लिख दिया। तो टू लिटिल एडेड वैल्यू माइट गिव प्रॉफिट टू द बिजनेस, अब यहाँ मैंने लिखा है। अब ये जो है ये नॉलेज मैंने दोबारा से आप कह लो, लेकिन ये एनालिसिस नॉलेज का नंबर यहाँ हमारे पास 2 थे तो हमें 2 नंबर लेने थे। अब मैं आगे यहाँ लिख सकता हूँ सफिशिएंट टू प्लीज द ओनर्स, ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये जो ओवरऑल ये एनालिसिस ही है, ठीक है। नॉलेज भी आप कह सकते हैं क्योंकि लिखा है कि टू लिटिल एडेड वैल्यू प्रॉफिट तो शायद देगी, ये जो आगे बट मैंने इस्तेमाल किया, इट माइट नॉट सफिशिएंट टू प्लीज द ओनर्स एज, अब ये आगे इट माइट नॉट, सॉरी एज बिजनेस, सॉरी मैंने बस एक ही बात है, ठीक है, एज बिजनेस माइट नॉट अचीव द प्रॉफिट अचीव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ऐसे लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो वो उम्मीद कर रहे थे कि जितना उन्होंने कहा था इतना होगा, ये IEEC नहीं लिखा हुआ, AC, हाँ जी, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं होगा फिर। और आप गौर करो यहाँ पे जो माइट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इट इज वेरी क्रूशल, मतलब को अंग्रेजी खाली नहीं इस्तेमाल कर रहा है कि अंग्रेजी मैंने का वर्ड इस्तेमाल किया। माइट का मतलब है कि ऐसा हो सकता है शायद, मतलब कि वो चीजें जिनमें आपको लगता है कि 2 फैक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो भी सकता है नहीं भी, तो फिर आप विल या वुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते ना, फिर वहां पे माइट का वर्ड ज्यादा सूटेबल होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। कैन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज रादर मोर सूटेबल व्हेनेवर यू हैव मोर देन वन इफेक्ट या मोर देन वन ऑप्शन, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब आप गौर करें तो इसमें भी ये टू लिटिल एडेड वैल्यू माइट नॉट गिव प्रॉफिट टू द बिजनेस बट इट might not be sufficient, अच्छा as यहाँ पे लिखना चाहिए था, might not give might give profit to the business but it might not give sufficient, it might not be sufficient to please the owner। ये क्या है, ये हमारे पास नॉलेज आप कह सकते हैं, और उसके बाद जो आगे मैंने इस्तेमाल किया as business might not achieve the expected profit, तो ये एनालिसिस भी आ गया। तो अब आप गौर करो तो हमने 2 नंबर नॉलेज के और 2 नंबर जो एनालिसिस के हैं वो गेन कर लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये नॉलेज है यहाँ पर, और ये आगे हमारे एंड पे इसका एनालिसिस भी कर लिया हुआ है। तो एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? No, sir. नो, ओके, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं, मैं जरा जगह बना लूं, ये स्पेस कुछ मुझे कम लग रही है, 1 मिनट। जी, यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। तो अब आप गौर करो, याद रखना है जब आप वैल्यूएशन करते हैं, व्हेन यू आर इनटू वैल्यूएशन, रिमेंबर कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है। Whenever you are giving recommendation, giving your own opinion, suggestion, तो always address the statement only then। तो अभी तक हमने कोई बात नहीं की कि एडेड वैल्यू ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा, अब हम एड्रेस करने लगे। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इन माई ओपिनियन, ठीक है, अब मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, इन माई ओपिनियन एडेड वैल्यू वुड नॉट ऑलवेज, अब देखो मैंने वुड का वर्ड इस्तेमाल किया, आप देख रहे हो ना, माइट नहीं किया, वुड नॉट ऑलवेज, क्योंकि हमेशा नहीं होगा, ये बात पक्की है, डेफिनेट है। इन माय ओपिनियन एडेड वैल्यू वुड नॉट ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, ठीक है, मैंने लिखा है, लेकिन मुझे इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर मैं खाली इतना लिख दूंगा, अनलेस एंड अनटिल आई जस्टिफाई माय ओपिनियन, तो वो मुझे लिखना है। तो अब
वो मैं आगे अपना जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। अब वो एडेड वैल्यू का फायदा भी हो सकता था अगर मैं इसकी फेवर में होता कि जी एडेड वैल्यू हमेशा हायर प्रॉफिट देती है इस वजह से। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडेड वैल्यू हमेशा प्रॉफिट नहीं देगी, इस वजह से मैं आगे वो वजह लिखना जरूरी है, वो कोई एक फायदा या नुकसान हो सकता है। तो मैं नॉर्मली बच्चों को बताता हूँ इस तरह के सवाल में ये करते हैं कि एक फायदा, एक नुकसान, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड, और उसके बाद अगर फेवर में हो तो एक पॉजिटिव साइड और बता दो, अगर अगेंस्ट हो तो एक आप जो अगेंस्ट है पॉइंट और बता दो। ये एक तरीका है। तो ओवरऑल 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। अच्छा, अब इन माय ओपिनियन एडेड वैल्यू वुड नॉट ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, particularly if little effort is made to create a higher added value। कि अगर एफर्ट जो है वो ज्यादा एडेड वैल्यू क्रिएट करने के लिए नहीं की जा रही तो फिर यही प्रॉब्लम होने वाला है। एफर्ट, इफ लिटिल एफर्ट इज मेड टू क्रिएट अ हायर एडेड वैल्यू, then business would hardly be able to cover its cost and hence higher profit won't be achieved। ये मैंने, अच्छा इसको मैं जरा कहीं और लिखता हूँ क्योंकि ये शायद यहाँ पूरा नहीं आ रहा। आई गेस ये ना नीचे शायद पेंट है ना असल में। मैं देखता हूँ कि हाउ कैन आई जस्ट यूज इट। जस्ट अ मिनट, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस्तेमाल मैं कहीं और करता हूँ। यहाँ नीचे कर लेते हैं, अब आ जाएगा यहाँ। यहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इन माय ओपिनियन एडेड वैल्यू वुड नॉट ऑलवेज लीड टू हायर प्रॉफिट, पर्टिकुलरली मैंने रीजन बता दिया, लिटिल एफर्ट इज मेड टू क्रिएट अ हायर एडेड वैल्यू, then business would hardly be able to cover its cost and hence higher profit would be achieved। अब आप गौर करो, आपने सर ये मिलता जुलता है ऊपर वाले पॉइंट से जहां आपने कहा कि एडेड वैल्यू अगर थोड़ी है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो क्या है कि एडेड वैल्यू का हायर होना जरूरी है। यानी कि अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उससे हायर प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपकी एडेड वैल्यू भी हायर हो। यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ, तो मैंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि अगर एडेड वैल्यू हायर होगी तो प्रॉफिट हायर होगा, अगर वो नहीं होगी तो प्रॉफिट भी स्क्वीज कर जाएगा। तो ये मैंने अपना ओपिनियन दे दिया विद जस्टिफिकेशन, और इसका मतलब है कि व्हाट इज दिस, दिस इज माय इवैल्यूएशन। ठीक है जी, ये वैल्यूएशन हो। जस्ट अ मिनट, ये इधर चला गया। दिस इज माय वैल्यूएशन जी। इसमें कुछ आपने पूछना है तो जरूर बता दो मुझे। No, sir. नो, ओके, ऑलराइट, गुड। और मैं जल्दी से इसको बस जरा अंडरलाइन कर दूं और ताकि ना क्लैरिटी और आ जाती है कि हमारे पास ये जो हिस्सा था, मैं ऐसे हमेशा करता हूँ, ये हमारे पास नॉलेज का हिस्सा में नजर आ रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी नॉलेज को ही शो किया है ऑपोजिट साइड बताकर। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये हमें क्लैरिटी हो रही है। और उसके बाद फिर हमने इसमें एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की है, एनालिसिस भी, सॉरी एप्लीकेशन तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास इसमें एनालिसिस था। आप बाद में इसका की पिक्चर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकती हो। ये एनालिसिस आ गया और उसमें फिर ये भी एनालिसिस। और फाइनली जो एवैल्यूएशन है उसमें भी एनालिसिस होता है, लेकिन हम उसको बोलते एवैल्यूएशन ही है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड एवैल्यूएशन, ऐसे हम इसका नाम देते हैं। तो उसमें फाइनली फिर हमारे पास नीचे जो है वो ये वाला पोर्शन आ गया जो सारे का सारा हमारे पास एवैल्यूएशन है। तो मैंने कलर डिफरेंट दिए हैं ताकि आसानी से आइडेंटिफाई किया जाए कि मैंने कैसे 2 नंबर नॉलेज के, 2 नंबर एप्लीकेशन, सॉरी 2 नंबर एनालिसिस के
और 2 नंबर वैल्यूएशन के गेन कैसे किए। आपकी वैल्यूएशन बहुत छोटी सी भी नहीं होनी चाहिए, वो डेवलप्ड होनी चाहिए, जैसे मैंने डेवलप किया। डेवलप नहीं होगी तो वैल्यूएशन में आपको शायद 1 नंबर मिले और बाकी दूसरा नंबर आप ना गेन कर सको। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो इसे कहते हैं डेवलप्ड वैल्यूएशन, वो आपकी होनी चाहिए। तो वो हमारी हो गई और आपको ये समझ आ गई तो दैट्स गुड। तो हमें यहाँ पर अब पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 6 आउट ऑफ 6 मैंने दे दिए। अच्छा, अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको फिलहाल सेव कर लेता हूँ और सर इसको मैं एप्लीकेशन हमें दी हुई हो तो नॉलेज के 1 नंबर की जगह हम वहाँ एप्लीकेशन लिखेंगे। नहीं मैं, हाँ बिल्कुल ऐसे उसमें ये है। नहीं, आपका अच्छा सवाल आपने किया है, मैं इसी में आपको जरा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है तो हमें अब 1 नंबर नॉलेज का और 1 एप्लीकेशन का है। आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है इट विल रिमेन द सेम। मतलब नॉलेज का एक भी नंबर है फिर भी आपने ये 2 नॉलेज ऐसे ही शो करनी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा ना, एक फेवर में एक अगेंस्ट, तो वो नॉलेज ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी खुद। तो वो कोई बात नहीं है, आपने इसलिए स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना, वो ये रहेगा। सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर डालना पड़ेगा, ठीक है। और वो आप जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ये बिजनेस है क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोथ्स का जिक्र कर सकते हैं, फैब्रिक का जिक्र कर सकते हैं, गारमेंट्स का जिक्र कर सकते हैं, स्टिचिंग का जिक्र कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक का जिक्र कर सकते हैं। तो ये किया जा सकता है यहाँ पर कि इस तरह से कि अगर मैं कहता हूँ कि, लेकिन हाउएवर अब मैं यही बात करता हूँ, हाउएवर टू लिटिल एडेड वैल्यू, अब ये बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ ये करता हूँ, जस्ट अ मिनट, कि टू लिटिल एडेड वैल्यू माइट गिव, अब टू लिटिल एडेड वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ सच एज, इसको मैं एडेड वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ, सच एज स्लाइट इंप्रूवमेंट, स्लाइट इंप्रूवमेंट इन स्टिचिंग, इन स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, या स्लाइट इंप्रूवमेंट in the quality of fabric used, quality of fabric used। आप देख रहे हो, तो ये दोनों जो हैं इनको हम बोलेंगे दिस इज एप्लीकेशन। आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस। ऑल राइट, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट।